बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है और आज हम हेयर लॉस के ऊपर बात करेंगे। अगर रैंडमली बात की जाए तो पाकिस्तान में 40 से 42% लोग ऐसे हैं जो हेयर लॉस का शिकार हैं। और अगर बात की जाए कि परसेंटेज कितनी है तो पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी वजूहात की बिना पर हेयर फॉल का या हेयर लॉस का शिकार है। और हमारे जिस्म में या हमारे सर के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 100 बाल झड़ते और नए उगते हैं। किसी वजूहात की बिना पर अगर झड़ने वाले बालों की मिकदार बढ़ जाए और उगने वाले बालों की मिकदार कम हो जाए तो आप हेयर लॉस या हेयर फॉल का शिकार हो जाएंगे। और दुनिया में लगभग 35 मिलियन मर्द और 21 मिलियन फीमेल्स या खवातीन ऐसी हैं जो हेयर लॉस का शिकार हैं। और इन सब में एक चीज़ वाज़े तौर पे कॉमन है, वो है स्ट्रेस का होना और डिप्रेशन का होना। और अगर हेयर लॉस के कॉजेज़ की बात की जाए या वजूहात की बात की जाए तो सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में ये बात है कि लोगों के बाल झड़ते हैं या हेयर लॉस का शिकार होते हैं तो आप भी हेयर लॉस का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बावक्त इसका इलाज करवाते हैं तो आप अपने बाल रीगेन भी कर सकते हैं और हेयर लॉस से बच भी सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर है हार्मोन चेंजेस। अब हार्मोन चेंजेस की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, मीनोपास। खवातीन के हार्मोन्स चेंज होते हैं और उनमें हेयर लॉस का शिकार होता है या वो मोस्टली हेयर लॉस का शिकार हो जाती हैं। और एक चीज़ ऐसी जो मेल और फीमेल में बहुत कॉमन है हार्मोन्स के अंदर, वो है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। किसी वजूहात की बिना पर अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है और वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू करवा देता है। तो आपके जिस्म के अंदर, बालों के अंदर और आपके नेल के अंदर, आपकी स्किन के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और आपको वो हेयर फॉल करा देता है। और अगर तीसरे नंबर के ऊपर बात की जाए तो मेडिकेशन या सप्लीमेंट, ऐसी मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनका अपना एक साइड इफेक्ट होता है जो कि हेयर लॉस करवाती है। उसमें जो कैंसर की मेडिसन है, जो आर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारी की मेडिसन है, और गाउट जो बीमारी होती है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी मेडिसन है। और चौथे नंबर के ऊपर है हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की अगर आप वो रेगुलर लेते हैं तो वो भी आप में हेयर फॉल करवा सकती हैं। और चौथे नंबर के ऊपर बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस या हेयर फॉल होता है। उसमें थायराइड डिजीज, किसी वजूहत की बिना पर थायराइड का बढ़ जाना या कम हो जाना भी आपको हेयर लॉस का शिकार करा सकता है। और उसके बाद डिफरेंट जो फीमेल्स होती हैं, पीसीओएस एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक, वो उसमें भी हेयर लॉस का शिकार हो सकती है वो फीमेल। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें सिफिलिस, वो भी आपके जिस्म पे, जो सर पे और जिस्म पे हेयर लॉस करवाती हैं। और पाँचवें नंबर के ऊपर बात की जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन है अगर उनकी कमी आपके जिस्म में हो जाए तो आप में वो हेयर लॉस करवा देंगी, जिसमें बायोटिन्स होती हैं, आयरन है, प्रोटीन है और जिंक है। ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में ठीक तरीके से नहीं ले रहे तो वो आपके जिस्म पर और आपके सर के ऊपर हेयर लॉस करवा सकती हैं। छठे नंबर के ऊपर है डिफरेंट हेयर स्टाइल। आजकल का आपको पता है ट्रेंड है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो डिफरेंट किस्म के हेयर स्टाइल बनवाती हैं और उनके बाल खिंचते या पुल होते हैं। और जो मेल्स हैं वो फैशन के तौर पर जो डिफरेंट किस्म के हेयर स्टाइल बनवाते हैं। तो ऐसे मेल्स और ऐसी खवातीन के अंदर हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। और अगर हेयर लॉस की प्रिवेंशन या बचाव की बात की जाए तो बेसिकली आपको जो वजूहात मैंने बताई हैं उनके ऊपर आपको ओवरकम करना है। अगर आप उन पे ओवरकम कर लेंगे तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले यह है कि हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर सही मिकदार में प्रोटीन, जिंक और आयरन होना लाजमी है और बायोटीन होना लाजमी है। अगर ये चीज़ें होंगी तो आप हेयर फॉल का शिकार या तो नहीं होंगे या बिल्कुल कम होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन ना लें। अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन लेंगे तो आपके जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। उसके रिलीज़ होने में क्या होगा, प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन होगी और आप हेयर लॉस का शिकार हो जाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि जो आप अपने जो डिफरेंट किस्म के फैशन है और जो हेयर स्टाइल बनवाते हैं उसके अंदर आपके जो बाल हैं वो पुल ना हो, खींचे ना। अगर किसी वजूहत की बिना पर वो पुल होते हैं या खींचते हैं तो आप आगे चल के हेयर लॉस का या हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर ये है कि मैनेज थायराइड डिजीज। थायराइड के अलावा भी ऐसी बीमारियां जो आपके जिस्म में हार्मोन इम्बैलेंस करवाती हैं, अगर आप उससे बचेंगे, जिस तरह के थायराइड हो गया और पीसीओएस हो गया, अगर आप इनसे बचेंगे और बावक्त इनका इलाज करवाएंगे
तब भी आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। कि आपको पता कैसे चलेगा आप हेयर लॉस या हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं? इनके दो सिंपल से टेस्ट हैं जो आप खुद घर में बैठे कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप अपने बाल पकड़ेंगे, खींचेंगे, तकरीबन उनमें 100 बाल होने चाहिए, 100 बाल होने चाहिए अमूमन, और अगर उसमें से 4 से 5 बाल खींच रहे हैं या झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आगे चल के आप हेयर लॉस का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके सर के सामने वाले जो बाल हैं, फ्रंट वाले बाल हैं, वो थिन है और पीछे वाले बाल थिक हैं, तो भी आप हेयर लॉस का या हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हेयर लॉस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में सवाल करें, मैं उसके जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।